अस्सलाम अलैकुम। लो जी, आपको रिज़ल्ट बताते हैं। बड़े मज़े का रिज़ल्ट है और नून लीग वालों को एडवांस हम मुबारकबाद देते हैं कि जनाब अली नून लीग आज़ाद कश्मीर में जीत रही है। मैं आपको रफ बता रहा हूँ कि इस वक्त जो तेरह हलके हैं, फाइनल हलकों का रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन जो 13 हलके हैं ना, 13 हलकों में इलेक्शन हुआ है। बिम्बर, कोटली और मीरपुर में 13 हलकों में से 10 हलकों में नून लीग को अक्सरियत हासिल है। 10। तो ये जो 10 की अक्सरियत है ना, ये आगे पीछे हो सकती है, ये आप ज़हन में रख लें। क्यों कि अभी किसी जगह पे कोई 15% रिज़ल्ट आया है, किसी जगह पे 30% आया है, 35% भी आया है, रिज़ल्ट आया है 35% भी। लेकिन 13 में से 10 में मुस्लिम लीग नून आगे है। ये आपको ये बता दें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून की। और ये इंशाल्लाह क्या रिज़ल्ट आएगा मुझे ये बताएं। अगर ये वाला रिज़ल्ट आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है, 13 में से 10 नून लीग आगे है और 3 पे पीपल्स पार्टी आगे है। तो एक पे वैसे वो इस्तेकाम में पाकिस्तान भी कहीं कहीं आगे आ जाती है, लेकिन मैंने आपको ये रफ़ आइडिया बताया है। और इसी दौरान जो है इलेक्शन में लड़ाई हुई है और एक कारकुन जो है ना वो शहीद हुआ है, मुख्तियार नाम का। तो उसमें बताया ये जा रहा है कि जनाब इससे एक हफ़्ता पहले यहाँ पे नून लीग का एक बंदा शहीद हुआ था और अब पीपल्स पार्टी कह रही है ये हमारा है। लेकिन राना सनाउल्लाह का अभी अभी बयान आया है, हालांकि कल राना सनाउल्लाह का बयान आया था कि धांधली हो रही है और इसको रोका जाए। आज आया है कि नहीं जी, शफाफ इलेक्शन हुआ है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इलेक्शन में जो बाईकाट वाले थे ना, वो भी पीछे रह गए। कोई बाईकाट 10-10 हज़ार की लीड अभी तक आ गई है सामने। ये आज़ाद कश्मीर में कितनी आबादी है हमारी जी? 20 लाख है। तो उसमें से अगर ये जो हलके हैं उसमें अगर एक जगह पे अगर 10,000 की लीड है किसी उम्मीदवार की, इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। हो सकता है थोड़ा सा फ़र्क पड़े हो, क्योंकि इसमें तहरीक इंसाफ का भी बाईकाट था और वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हैं उनका भी बाईकाट था। लेकिन फिर भी ये इतना वो नहीं था कि कोई बिल्कुल पोलिंग स्टेशन वीरान पड़े हैं। पोलिंग स्टेशनों की लाइनें आपने देखी हैं, सारा दिन आपको दिखाते रहे हैं टीवी वाले, लाइनें देखते रहे हैं। फिर 10-10 हज़ार की लीड ये बताती है कि वहाँ पे बाईकाट मुअस्सिर नहीं था। हम ये नहीं कहते कि कोई 100%, लेकिन चले 5-7% की हद तक होगा। तो बाकी जनाब अली ये कामयाबी हुई है। और आज के इलेक्शन में एक आदमी की शहादत हुई है, वो जिधर से मर्जी आप समझ लें। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारा है और राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम साहब कह रहे हैं हमारा है। तो ये बाद में इसकी तस्दीक होगी, तहकीक होगी। लेकिन इतने बड़े इलेक्शन में वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है जी, अब आगे आए जी, इससे अगली खबर आपको बताएं। अच्छा जी, इससे अगली खबर ये है कि मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा जिक्र किया था। जरदारी साहब ने हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जो 10 जज थे जो बन गए हैं, फाइनल अप्रूवल हो गई है, उसको जरदारी साहब दस्तखत करने से इनकारी हैं। और जरदारी ने कह दिया हुआ है कि जनाब मुझे ये आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चाहिए, नहीं तो मैं दस्तखत नहीं करूँगा। ठीक है। तो अब कानून ये है कि जरदारी के पास वो इख्तियार तो नहीं है। कानून यही है कि जनाब अगर वो 15 दिन दस्तखत नहीं करते तो फिर ये वापस आएंगे, फिर दोबारा हुकूमत भेजेगी और फिर 10 दिन के अंदर अंदर दस्तखत समझे जाते हैं। फिर 10 दिन गुजर जाएं तो समझे जाते हैं। लेकिन जरदारी पूरी ब्लैक मेलिंग कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है कि कोई सदर जो है ना एक ऐसे मसले पे डट जाए जो मसला ही नहीं है। ये कोई सियासी मसला तो नहीं है ना। तो ये तो आलिया नीलम ने, जो चीफ जस्टिस है हमारी, उन्होंने भेजा है
یہ تو جناب علی گورنر کے اس پہ دستخط ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل نے بھیجا ہے، تو یہ غلط بات ہے بالکل۔ اس طریقے سے زرداری اپنی بلیک میلنگ والی سیاست کو وہ نہیں چڑھا سکتے۔ ویسے اگر حکومت ہماری چاہے نا تو گلگت بلتستان میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح نوک جھونک ہوئی ہے۔ نوک جھونک ویسے قدرتی بات ہے۔ نواز شریف صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ جناب یہ نوک جھونک بلاول صاحب ہونی چاہیے، یہ کوئی بات نہیں، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی والے آج سارا الزامات لگا کے نفرت پھیلا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ کشمیر میں حکومت ہماری بن جائے گی، لیکن ابھی یہ کوئی فائنل رزلٹ نہیں ہے۔ ہم بھی فائنل رزلٹ دینے میں احتجاج کر رہے ہیں، آپ بھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری بھی رپورٹ یہی ہے کہ 13 میں سے 10 سیٹیں جو ہے نون لیگ آگے ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ہے۔ اور ابھی کہیں 10% رزلٹ ہے، کہیں 20% ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی 5 پلٹے، کیونکہ ہوتا ہے نا گاؤں میں کئی ایسے گاؤں آتے ہیں جہاں سارے ایک ہی گروپ کو ووٹ پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک لہر یہی بتا رہی ہے سر جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون زندہ باد ہو جائے گی۔ اوہو، ہم آپ کو الیکشن کی بات کر رہے تھے تو مجھے سر جی تھوڑی سی ایک بات یاد آ گئی۔ آج کافی عرصے کے بعد میں گھر میں تھا، تو وہ ایک کوئی سودا لینے کے لیے میں گیا، باہر نکلا گاڑی پہ، تو سر جی آج جو ٹماٹر ہے نا، ٹماٹر 400 روپے کلو ٹماٹر۔ آپ بتائیں کہ جو 10 20 25 روپے والی سبزی ٹماٹر ہے وہ 400 روپے کلو کیسے ہو گیا؟ تو سارے قصور گورنمنٹ کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اپنے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے۔ وہ اس نے مجھے کہا جی کہ یہ سرکاری ریٹ پہ آپ کو میں دے رہا ہوں۔ میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ میں لندن جانے سے پہلے تو یہ 10 20 روپے والا 25 30 روپے والا مال تھا نا، تو 400 روپے کلو ہو گیا۔ تو میں ویسے بڑا حیران ہوا سر۔ تو بات یہ ہے کہ سر ایک تو مہنگائی گورنمنٹ نے کنٹرول کرنی ہے نا، دوسرے ہم لوگوں نے بھی کرنی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو کوئی رزلٹ بھی بتاتے ہیں نا سر۔